बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो रहमत लिल आलमीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। नाजरीन, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारी जो आज की डिस्कशन है ये 2026 का लेटेस्ट जो है केस लॉ में लेकर आया हूँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो हम प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं और एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, उसके बारे में आज हम उसको डिस्कस करेंगे। नाजरीन, इससे पहले कि हम असल वीडियो और असल केस ला अपना शुरू करें, तो अगर किसी शख्स ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर किया करें और फेसबुक पे भी फॉलो किया करें, ताकि जो बाकी लोगों को जो है इसका फ़ायदा हो सके। तो नाजरीन, हमारी आज की जो वीडियो है इसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको मुख्तर टाइम में 4 से 5 7 6 मिनट की मैक्सिमम जो है ये वीडियो होती है। तो नाजरीन, इसको गौर से देखा करें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए, अगर आप ऑफिस विजिट करना चाहते हैं कंसल्टेंसी के लिए, तो नाजरीन हमारा जो है फेस इस पे जो है जो नंबर इस पे स्क्रीन पे जो है नंबर मौजूद है, तो आप टाइम लेकर जो है तो हमारे ऑफिस जो है विजिट कर सकते हैं। तो नाजरीन, हमारा जो आज का डिस्कशन है या हमारे जो आज का केस लॉ है वो ये है, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं और उसमें एग्रीमेंट टू सेल, अक्सर जो है अमूमन प्रॉपर्टी का ऐसे ही होता है, एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं। और नाजरीन, उसके बारे में जो है खसूसी तौर पे इस जजमेंट के अंदर जो है ये डिस्कस किया गया है और इसमें ये कैटेगोरिकली ये बयान किया गया है कि अगर एक एग्रीमेंट टू सेल के अंदर अमूमन उसमें टाइम फिक्स किया जाता है, बयाना ले लिया जाता है और बकिया पेमेंट का जो शेड्यूल बनाया जाता है उसमें बता दिया जाता है, उसमें कैटेगोरिकली डिस्कस हुआ होता है कि फलां तारीख तक जो है ये बकिया पेमेंट जो अदायगी करके खरीदार उसको जो है अपने नाम जो है ट्रांसफ़र करवाएगा। तो अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करवाता और मौके पे जो है वो उस जो फिक्स डेट है उस पे जो है अगर बयाना वो नहीं बकिया रकम जो है अदायगी नहीं करता, तो नाजरीन इस आज की जजमेंट में जो है इसमें यही डिस्कस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें यही होल्ड किया है कि उस केस को, उस एग्रीमेंट को अमलन जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसको अगर कोर्ट में चैलेंज कर भी दिया जाए तो उसका जो है फ़ायदा नहीं होता। तो कोर्ट को जो है इसमें ये जो है अपना स्टांस लेना चाहिए कि अगर मुकर्ररा मुद्दत जो है उसकी गुजर जाने के बाद उसने बोनाफाइडली या मेलाफाइडली जो है उसने वो रकम अदायगी नहीं की और इंतकाल अपने नाम नहीं करवाया, तो नाजरीन वो जो एग्रीमेंट टू सेल है तो वो जो है कलअदम तसव्वुर होगा और वो ख़त्म हो जाएगा। तो नाजरीन, ये जो है हमारा आज का केस लॉ ये मैं बताने लगा हूँ, नोट कीजिएगा। यह है 2026 SCMR सफ़ा नंबर 36, 2026 SCMR सफ़ा नंबर 36। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का केस लॉ और इसी किस्म के एग्रीमेंट टू सेल। इसमें थोड़ी सी बात जो है मैं इस तरीके से मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई आपने प्रॉपर्टी सेल करनी हो या खरीद करनी हो, तो नाजरीन उसकी जो है अच्छे तरीके से जांच पड़ताल किया करें। उसकी उसकी जो है पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर जाके चेक किया करें कि आया कि प्रॉपर्टी क्लियर है और इसमें कोई ऐसे इश्यूज या प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या इसके ऊपर किसी कोर्ट ऑफ लॉ का जो है स्टेटस को तो जारी नहीं हुआ। तो नाजरीन, अगर प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि आपने पेमेंट देनी होती है और आपने जो है इतनी जो है अपना सरमाया जो है उसकी अदायगी करनी होती है, तो प्रॉपर्टी की जो है अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद तो तब उसका जो एग्रीमेंट सेल करें और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो पूरी करें। उसमें 2 गवाह रखें और दोनों सफ़ों के ऊपर फर्स्ट पेज पे और सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे जितने भी पेजेस हों उन पे साइन करना और गवाहों का दस्तखत होना, तो वो इंतहाई ज़रूरी है। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का केस लॉ और हमारी आज की डिस्कशन, जो कि हमने एग्रीमेंट टू सेल के लिए जो है ये डिस्कस किया। अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।